Hello student, I am Sumaida from SR classes. I am going to explain algebra first chapter problem set 1.4 का क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर थर्ड वन जो कल मैंने सेकंड एग्जाम्पल अपलोड किया है। सो 1.4 में यहाँ पे सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन है। ओके, सो यहाँ पे फ्रैक्शन वाइज इक्वेशन हमें फ्रैक्शन वाइज इक्वेशन से यहाँ पे हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। थर्ड वन क्वेश्चन इज गिवन हियर 27 अपॉन x माइनस 2 प्लस 31 अपॉन y प्लस 3 is equal to 85. This one is the first one equation. Okay, and second one 31 upon x minus 2 plus 27 upon y plus 3 is equal to 89. This one is the second one equation. अब यहाँ पे फ्रैक्शन वाइज इक्वेशन है तो हमेशा की तरह यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो प्रॉपर साइमल्टेनियस इक्वेशन क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। So substituting a for यहाँ पे x माइनस टू है तो यहाँ पे 1 अपॉन x माइनस टू राइट करेंगे एंड b फॉर y प्लस थ्री तो यहाँ पे 1 अपॉन y प्लस 3 राइट करेंगे। ओके, तो यहाँ तक हमने राइट करने के बाद इक्वेशन बिकम इज 27a प्लस 31b is equal to 85. Okay, 85. Now this one is a third one equation and second equation का यहाँ पे substituting करने के बाद equation is become it's a 31a plus 27b is equal to 89. This one is a fourth one equation. तो यहाँ पे इक्वेशन को हम ऑब्जर्व करने के बाद यहाँ पे ये ए की वैल्यू 27 31 31 27। ओके, तो यहाँ पे इक्वेशन यहाँ पे एडिशन करना होगा। मैंने लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अगर यहाँ पे एक्सचेंज वैल्यू सेम होगी तो यहाँ पे फर्स्ट हमें एडिशन करना होता है और उसके बाद सब्ट्रैक्शन। इस तरह से हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, तो फर्स्ट हम इसका एडिशन करेंगे। देन राइट डाउन हियर एडिंग इक्वेशन 3 and 4। तो राइट डाउन वंस अगेन हियर 27a plus 31b is equal to 85 and 31a plus 27b is equal to 89। सो फर्स्ट हमें इसका एडिशन करेंगे। सो आफ्टर एडिशन यहाँ पे 174 is equal to 31 plus 27b, it's a 58b and this one also same 58b। ओके, सो आफ्टर दिस हम इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। 58 वन सा 58 थ्री ज़ा इट्स अ 174 है। ओके, तो 174 यहाँ पे राइट करने के बाद ओके, तो इसका ये जो प्रॉपर इक्वेशन है दैट वन इज a प्लस b इज इक्वल टू 3। ओके, तो इसे हम फिफ्थ नंबर देंगे। 4 के बाद यहाँ पे फिफ्थ इक्वेशन, दिस वन इज अ फिफ्थ इक्वेशन। ओके, तो मैं यहाँ से रफ कर देती हूँ स्टूडेंट ताकि मैं आगे का मैं आपको यहाँ से प्रॉपर एक्सप्लेन कर पाऊँ। सो यहाँ से गिव मी 1 सेकेंड। ओके, सो आफ्टर यहाँ पे एडिशन
उसके बाद यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना होगा, राइट। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, subtracting equation 3 from equation 4। मैं यहाँ से 3 फ्रॉम इक्वेशन 4 कर रही हूँ यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे जो 4 इक्वेशन हमने जो राइट किया था 31a प्लस 27b इज इक्वल टू 89, ओके। एंड थर्ड इक्वेशन इज 27a प्लस 31b इज इक्वल टू 85, ओके। सो यहाँ पे हम फिर से 4 एंड थर्ड इक्वेशन राइट कर सकते हैं। सो सब्ट्रैक्ट करने के बाद, सॉरी सब्ट्रैक्शन में अरेंजमेंट करने के बाद सेकेंड इक्वेशन के यहाँ पे साइन सारे चेंज होंगे। सो पॉजिटिव बिकम अ नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ओके। देन पॉजिटिव नेगेटिव 89 और 85 यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा। 89 माइनस 84 आंसर इज अ 4। सो यहाँ पे बिग साइन की वैल्यू पॉजिटिव है तो आंसर यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। देन 27 नेगेटिव पॉजिटिव अगेन, 31 माइनस 27 इट्स अ 4b एंड ग्रेटर डिजिट साइन इट्स अ माइनस, अगेन नेगेटिव पॉजिटिव सब्ट्रैक्शन, अगेन आंसर इज अ 4a एंड ग्रेटर डिजिट साइन इज अ पॉजिटिव, दैट्स द रीजन ये आंसर यहाँ पे पॉजिटिव में आएगा, ओके। सो आफ्टर दिस हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे हमने एडिशन करने के बाद यहाँ पे रिड्यूस किया है उसी तरह हम यहाँ पे भी रिड्यूस कर सकते हैं। सो 4 1 जा 4 1 जा 4 1 जा। सो प्रॉपर इक्वेशन इज a माइनस b इज इक्वल टू 1। सो ये इक्वेशन आफ्टर 5 के बाद, सो इक्वेशन नंबर ये 6 1 हो गया, ओके। सो इक्वेशन 6 and equation 5 is a very important now, okay। so equation 5 and equation 6 के हेल्प से अब हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं, ओके। सो a की वैल्यू और b की वैल्यू हम फाइंड आउट यहाँ पे करने वाले हैं। सो इक्वेशन 6 and equation 5 is a very important now। सो इक्वेशन यहाँ पे ऑब्जर्व करने के बाद b की वैल्यू साइन यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे b की साइन यहाँ पे पॉजिटिव है, तो हम इसे नेगेटिव पॉजिटिव ऑलरेडी है ना, तो हम इसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे राइट करना होगा एडिंग इक्वेशन 5 and 6 का हम यहाँ पे एडिशन फॉर्म में राइट करने के बाद इसका हम एडिशन करने वाले हैं। a माइनस b इज इक्वल टू 1, ओके। दिस वन इज अ 5th and this one is a 6th one। so addition after, तो स्टूडेंट अब मैं ये रफ कर देती हूँ यहाँ से ताकि आगे का मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ, ओके। नाउ 3 plus 1 it's a 4 is equal to negative positive cancel, a plus a 2a, so a is equal to 4 divided by 2, 2 1s are 2 2s are 4। सो यहाँ पे a की वैल्यू 2 है जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट की है। सो a की वैल्यू यहाँ पे 2 फाइंड आउट करने के बाद, सो a is equal to 2, substitute any equation and then find out the value of b, okay। now a is equal to 2, put in इक्वेशन में यहाँ पे 5 ले लेती हूँ, ओके। आप 6 पे ले सकते हो। सो a plus b is equal to 3। now value of a is a 2, then b as it is and 3। सो b को यहाँ पे साइड पे राइट करने के बाद इज इक्वल टू 3
एंड बैक साइड यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे माइनस साइन आएंगे. सो b इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इट्स अ 1. सो यहाँ पे b की वैल्यू हमने 1 फाइंड आउट की है. ओके, सो अब हमारे पास a की वैल्यू 2 है एंड b की वैल्यू 1 है. सो a एंड b की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करने के बाद अब हम यहाँ पे रीसब्स्टिट्यूट करेंगे स्टूडेंट. सो रीसब्स्टिट्यूट करने के लिए मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ जो हमने फाइंड आउट किया था. a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 1. ओके, जो हमने स्टार्ट में राइट किया था a फॉर 1 अपॉन x माइनस 2 एंड b फॉर 1 अपॉन y प्लस 3, ये जो राइट किया था ना, अब उसमें हमें ये वैल्यू यहाँ पे रीसब्स्टिट्यूट करना है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओके, नाउ सो आफ्टर दिस यहाँ पे हमें रीसब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b राइट करना है. ओके, so resubstituting the value of a and b. ओके, सो a इज इक्वल टू हमने क्या राइट किया था फर्स्ट में 1 अपॉन x माइनस 2. ओके, सो a की वैल्यू 2, सो सब्स्टिट्यूट करने के बाद 1 अपॉन x माइनस 2. Now do the cross multiplication. 2 into x, it's a 2x. 2 2s are 4 minus 2 into x, 2x. So 2 into x, 2x minus 2 2s are 4 is equal to 1. इस तरह से यहाँ पे इक्वेशन है. तो 2x को हम साइड में लेंगे इज इक्वल टू देन 1. बैक साइड में आने के बाद यहाँ पे साइन चेंज होगी. 2x इज इक्वल टू 5. सो x इज इक्वल टू 5 अपॉन 2. सो x की वैल्यू यहाँ पे हमने 5 अपॉन 2 फाइंड आउट की है. ओके, सो इसी तरह हमें b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. इट्स मीन y की वैल्यू. सो b इज इक्वल टू हमने 1 अपॉन y प्लस 3 राइट किया था, राइट. Okay, now substitute the value. b is equal to 1 is equal to 1 upon y plus 3. अगर इस तरह से होगा हमेशा की तरह यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 into y, 1 3 is 3 is equal to 1. Okay, now y को साइड में ले लो, then is equal to after 1, then back side sign will be changed, it's a 3. Then y is equal to 1 minus 3, it's a not possible. Then 3 minus 1, it's a minus 2. So यहाँ पे y की वैल्यू -2 यहाँ पे हमने फाइंड आउट की है स्टूडेंट. ओके, सो कंसेप्ट इज क्लियर अबाउट दिस एग्जाम्पल. अगर सारे डाउट्स इस एग्जाम्पल के क्लियर है स्टूडेंट, तो ये जो इस तरह के जो एग्जाम्पल्स हैं एग्जाम में आपको 3 या 4 मार्क्स के लिए आएंगे. सो अगर आप प्रॉपर कॉन्सेंट्रेटली अगर आप सारे एग्जाम्पल सॉल्व करोगे स्टेप बाय स्टेप, तो आपका आंसर एंड में राइट ही आएगा. सो कौन सा भी एग्जाम्पल आपको सॉल्व करना हो तो कॉन्सेंट्रेट, इट्स अ मस्ट. ओके, देन सो कंसेप्ट इज क्लियर. देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. तो थोड़ी देर में मैं आपको थर्ड एग्जाम्पल के बाद फोर्थ एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अपलोड करने वाली हूँ स्टूडेंट. ओके, सो थैंक यू.